Hello student, now today we are going to study class 12th chemistry volume 2, that is chapter number 1 haloalkanes and haloarenes. First of all we will सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what is meant by haloalkanes and what is meant by haloarenes. Haloalkane दो टर्म से बना है, one is halo and another one is alkane. हेलो सिग्निफाइज, हेलो किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज हैलोजन. हेलो किसको रिप्रेजेंट करता है, हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है. हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट इज हैलोजन. स्ट्रेटिनियम भी होगा बट इट इज़ रेडियो एक्टिव एंड इट्स बिलोंग टू ग्रुप नंबर 17. हैलोजन किस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 17 के अंदर आते हैं, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी क्या होती है हैलोजन की, दैट इज -1. ऑलमोस्ट स्टेबल वैलेंसी -1 ही होगी. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7. Haloarenes also made up of two terms, that is halo and arenes. Same, halo means halogen, halogen means group number 17 in which valence electron is 7, that is chlorine, fluorine, bromine and iodine. These are called halogens because salt formation, only those elements which form salt, that is known as halogen. Next one is arenes. Arenes means aromatic hydrocarbon. एरीन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और एल्केन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन की चेन. मीन्स एक तो टर्म क्या हो गया हमारा हैलोजन, और दूसरा टर्म जो मिलेगा यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन की चेन मिले. हाइड्रोकार्बन की चेन मीन्स द चेन इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इन बॉन्ड, सच एज दिस कार्बन इज लिंक टू दिस कार्बन, और ये कार्बन किससे जुड़ा हो, हाइड्रोजन से. ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन. अगर ये एलिफेटिक चेन है, सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, देन इट इज कॉल्ड एल्केन. एरीन्स कब होगा, व्हेन इट इज एरोमेटिक, जब ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा. और यहाँ सभी कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन इज बीइंग प्लेस्ड. सभी कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है, इज बीइंग प्लेस्ड. दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा क्या हो गया, वेट ए मिनट, हेलोएरीन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट इज बेंजीन हमने ड्रॉ किया. सभी कॉर्नर्स पे क्या है, कार्बन है, और कार्बन से अटैच्ड क्या है हमारा, हाइड्रोजन है. तो दिस इज एरोमेटिक. और यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करेंगे यहाँ के हाइड्रोजन को, और यहाँ पे कहीं के भी हाइड्रोजन को हमने हटाया, और हटाने के बाद हमने क्या इनपुट कर दिया, दैट इज हमने इनपुट किया हैलोजन, तब ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरीन्स विल टेक प्लेस. फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, हेलोएरीन का हो जाएगा. सच एज एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा CH3 है एंड Cl. यहाँ CH4 था, मीथेन, दैट इज मीथेन था, CH4, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन. हमने सिंपली क्या लिया है, एक हाइड्रोजन, ये हमारा मीथेन है, इस मीथेन से हमने हाइड्रोजन हटाया, और हटाने के बाद हमने क्या किया है, वी हैव टेकन इट, हमने यहाँ पे हैलोजन इनपुट कर दिया. तो अभी किसका फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन्स टेक प्लेस. फॉर्मेशन किसका हो गया, हेलोएल्केन का फॉर्मेशन हुआ है थ्रू दिस. आगे हम पढ़ते हैं क्लासिक हाइड्रोकार्बन chain. Hydrocarbon, generally as we also know, hydrocarbon is made up of two terms, that is hydrogen and plus carbon. हाइड्रोजन और कार्बन की जो चेन होती है उसी को क्या कहा जाता है, वी कॉल्ड इट जनरली हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वन इज एलिफेटिक एंड द अनदर वन इज एरोमेटिक. एलिफेटिक में दो आते हैं, वन इज द सैचुरेटेड एंड द अनदर वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रो. एक क्या हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड. अगर कार्बन कार्बन होते हैं सिंगल बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड. एंड सैचुरेटेड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी कॉल्ड इट एल्केन. सैचुरेटेड जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या कहा जाता है, एल्केन, विच हैज़ जर्नल फॉर्मूला CN
H2N plus 2. दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन. और इसी एल्केन जैसे कि हमने कोई चेन ली, एक चेन ड्रॉ कर लेते. फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. अगेन ये हमारा कार्बन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिस वन इज़ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन. ये एक कार्बन चेन है. कार्बन कितना 1 2 3, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा प्रोप. सफिक्स क्या लगेगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा प्रोपेन. ठीक, प्रोपेन. नाउ हमें क्या बनाना है, हेलो एल्कीन बनाना है. तो सिंपल, अगर हम इसमें से क्या कर रहे हैं, कहीं से भी एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया और रिमूव करके हमने इसमें क्या इंपुट कर दिया है, वी स्पेशली इंपुट हाइड्रोजन. हमने यहाँ पे हाइड्रोजन हटाया और इंपुट क्या कर दिया, कोई भी हेलोजन. तब ये किसका फॉर्मेशन हुआ, हेलो एल्केन, दैट इज़ हेलो प्रोपेन. अब यहाँ पे हम टर्म क्या यूज़ कर देंगे, हेलो प्रोपेन. अब ये किसका फॉर्मेशन हो गया, हेलो प्रोपेन का. ये एक बार इसको और क्लियरली लिख लेते हैं. फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ हेलो प्रोपेन विल टेक प्लेस, दैट इज़ हेलो प्रोपेन. फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, हेलो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ हेलो प्रोपेन विल टेक प्लेस. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. अब अनसेचुरेटेड में आते हैं. एज वी नो डैट अनसेचुरेटेड किसके लिए होता है, इफ़ द कार्बन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड. अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तब, और ये डबल बॉन्ड है तब, दैट इज़ कॉल्ड अनसेचुरेटेड. डबल बॉन्ड होता है तो इसको क्या कहा जाता है, वी कॉल्ड इट एल्कीन. अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको क्या कहा जाता है, जनरली वी कॉल्ड इट एल्काइन. एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n. एल्काइन का क्या होता है, CnH2n -2. इसका क्या होता है, CnH2n -2 होता है एल्काइन का जनरल फॉर्मूला. ठीक, बेसिकली हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हेलो एल्केन. दैट इज़ हेलो एल्केन होता क्या है, सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. इफ इट इज़ सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देन इट इज़ कॉल्ड एल्केन. तब इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एल्केन. नेक्स्ट क्या आता है हमारा, एरोमेटिक. एरोमेटिक मीन्स दोज कंपाउंड विच फॉलोज द हकल रूल. वो कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करते हैं. व्हाट इज़ हकल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या कहा जाता है, हकल रूल. वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे देखिए क्या देखते हैं, अगर यहाँ पे हमने 0 इनपुट किया, इफ़ n इज इक्वल टू 0 तब कितना आएगा, 4 × 0 + 2 इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन. अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है देन इट इज़ एरोमेटिक. नाउ वी विल कंसीडर n इज इक्वल टू 1. हम यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं. जब हमने यहाँ पे कंसीडर किया n इज इक्वल टू 1, तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 × 1 4, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन. 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया. अब यहाँ बेंजीन में चेक करते हैं क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. ऑफ कोर्स देखिए 1, दैट इज़ 2 3 4 5 6, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स इस फॉलो हकल रूल. तब ये कैसा होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा. नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन. चलिए नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन. नंबर 1 क्लासिफिकेशन पढ़ा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम. नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और इसमें नंबर 1 क्लासिफिकेशन में आता है मोनो हेलो एल्कीन. मीन्स नंबर 1 टाइप में पहला क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, इसमें कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच्ड है. तो नंबर 1 क्या है, दैट इज़ मोनो हेलो एल्कीन. मोनो हेलो एल्कीन. मोनो मीन्स 1,
हैलो मीन्स हैलोजन, एल्कीन मीन्स इन हाइड्रोकार्बन चेन। एल्कीन के हाइड्रोकार्बन चेन में अगर एक ही हैलोजन होगा तब हम उसे क्या कहेंगे, मोनो हैलो एल्कीन। अब यहाँ इन केस देख सकते हैं यहाँ पे एक ही हैलोजन है, देन वी कॉल्ड इट मोनो हैलो एल्कीन, तब उसको हम क्या कहेंगे, मोनो हैलो एल्कीन। डाई हैलोजन के केस में क्या है, इफ़ द हैलोजन इज़ 2 तब उसको हम क्या कहेंगे, डाई हैलो एल्कीन। ठीक, उसको क्या कहा जाएगा, डाई हैलो एल्कीन कहा जाएगा। सच एज एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया इथेन, वी आर ड्राइंग हम यहाँ पे इथेन ले लेते एग्जाम्पल में। अब ये हमारा क्या है, स्पेशली दिस इज इथेन। यहाँ इथेन के केस में हमने 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटाया और हटाने के बाद यहाँ पे हमने प्लेस क्या किया है, हैलोजन। तो यहाँ पे हैलोजन कितना है, 2 है, तो हम इसे क्या कहेंगे, वी कॉल्ड इट डाई। डाई टर्म किसके लिए है, फॉर 2 के लिए यूज़ किया गया। तो यहाँ पे हैलोजन कितना है, 2 है, तो इसको क्या कहा जाएगा, डाई। हैलोजन के लिए हैलो एल्केन है, तो इसको क्या कहेंगे, डाई हैलो एल्केन। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, दैट इज़ ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई मीन्स 3, हैलो मीन्स हैलोजन। अगर 3 हैलोजन अटैच्ड होगा तब इसे क्या कहा जाएगा, ट्राई हैलो एल्केन। सच एज एग्जाम्पल CH3, ये हम इथेन का एग्जाम्पल लेते हैं, तीनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके हमने क्या लगा लिया है, क्लोरीन लगाया, दैट इज़ हैलोजन, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ट्राई हैलो एल्केन कहा जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ एरीन्स के केस में भी सेम वही केस होगा। हमने यहाँ पे एरीन लिया, दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन। हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लेते हैं, बेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं, हम बेंजीन लिख लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, दैट इज़ ये हमारा अटैच कर लीजिएगा अच्छे से, ये हमारा बेंजीन है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। दिस वन इज़ बेंजीन। ठीक, सारे यहाँ पे कार्बन जहाँ अटैच है वहाँ पे सभी पे क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होगा। हियर 1 हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी हमारा हाइड्रोजन है, दिस वन इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन, और ये भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, कहीं का भी हमने एक हाइड्रोजन हटाया और हटाने के बाद हमने वहाँ पे क्या लगा दिया है, हैलोजन लगा दिया। तो अब ये क्या फॉर्म हो गया है, द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन। फॉर्मेशन किसका हुआ है, हेलो एरीन। कौन सा हेलो एरीन बना है, द फॉर्मेशन ऑफ मोनो हैलो एरीन्स टेक प्लेस। मोनो मीन्स 1, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन कितना है, एक ही है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, मोनो हैलो एरीन्स कहा जाएगा। वी कॉल्ड इट मोनो हैलो एरीन्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ डाई हैलो एरीन्स। अगर हमने 2 हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस किया, इफ़ वी आर डिस्प्लेसिंग 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या अटैच कर रहे हैं, हैलोजन अटैच कर रहे हैं, देन वी कॉल्ड इट डाई हैलो एरीन। इसको क्या कहेंगे, डाई हैलो एरीन कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्राई हैलो एरीन। हमने बेंजीन ड्रॉ किया, दिस वन इज़ आवर बेंजीन C6H6। ठीक, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ये भी हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, दिस वन इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। ये हमारा बेंजीन है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब सिंपल यहाँ पे क्या किया हमने यहाँ पे 3 हैलोजन हटाए, हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे क्या अटैच कर दिया है, वी स्पेशली पुट हैलोजन। यहाँ पे हमने हैलोजन अटैच किया है, तो यहाँ पे हैलोजन कितना है, 3 हैलोजन है, देयरफॉर वी कॉल्ड इट ट्राई हैलो एरीन। क्योंकि एरीन है प्लस यहाँ 3 हैलोजन है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, वी कॉल्ड इट ट्राई हैलो एरीन। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज़ उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो उस बेसिस पे अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसमें नंबर 1 क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन, 3 होता है। एक को हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन, दूसरे को क्या कहा जाता है, अलाइलिक हैलाइड, एंड थर्ड वन इज़ बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, ये 3 टाइप का इसके अंदर आएगा। जो देखिए जिस कार्बन से हमारा हैलोजन है अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। नंबर 1 देखिए,
यहाँ पे इस केस में हमने ये लिया कार्बन, ये अटैच्ड है दूसरे कार्बन से, यहाँ अटैच्ड है हाइड्रोजन से, प्लस यहाँ पे हमने हैलोजन अटैच किया है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बेसिकली हमारा इथेन था, एक हाइड्रोजन हमने हटा के वहाँ पे क्या जोड़ लिया, हैलोजन जोड़ लिया। अब देखिए ये अटैच, ये हैलोजन किससे अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक, इस कार्बन से अटैच्ड है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज sp3, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, और प्लस इसीलिए, और ये किससे जुड़ा है, एक कार्बन से, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, सिंगल कार्बन, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी, वी कॉल्ड इट प्राइमरी, इसको क्या कहा जाएगा, प्राइमरी कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़, देखिए इस केस में हम क्या देख सकते हैं, ये हमारा कार्बन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, ठीक, sp3 है, इसीलिए अल्काइल हैलाइड कहा जा रहा है इसे। प्लस ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक तो कार्बन ये हो गया और दूसरा ये हो गया, मीन्स 2 कार्बन से जुड़ा है, इसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल्ड इट सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इसको क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। थर्ड वन इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड, थर्ड वन क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, थर्ड वन इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केस में क्या है कि यहाँ देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे हैलोजन अटैच्ड होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हैलोजन अटैच्ड है, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज sp3, ठीक। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3। इस sp3 कार्बन वाले से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 एंड 3, कितना कार्बन है, 3 कार्बन, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड कब कहा जाता है, जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में जिससे हैलोजन अटैच्ड हो, उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किससे जुड़ा हो, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो, तब उसे क्या कहा जाता है, अलाइलिक हैलाइड कहा जाएगा, ठीक। सिंपल क्या याद रखना है कि जो हैलोजन किससे अटैच्ड होना चाहिए, sp3 से, और sp3 का कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन से अटैच्ड होना, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए, तब उसको क्या कहा जाए, डबल कार्बन बॉन्डेड एटम से अटैच्ड होना चाहिए, तब उसको क्या कहा जाता है, अलाइलिक हैलाइड कहा जाता है। इन दिस केस यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और ये हैलोजन। अब देखो ये कार्बन से जुड़ा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, ठीक है। 2 3 4 पाई बॉन्ड डजंट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन में, तो 1 2 2 4 4 है sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, मीन्स हाइब्रिडाइज्ड sp3 कार्बन किससे होना, अटैच्ड होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, तभी इसको क्या कहा जाएगा, अलाइलिक हैलाइड कहा जाएगा, अदरवाइज इसको हम अलाइलिक हैलाइड नहीं कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज़ द अलाइलिक हैलाइड के केस में हम बेंजीन वाला भी ले लेते हैं, साइक्लिक, इन केस सेम इसका भी बेंजीन रिंग में भी यही होगा। अब यहाँ पे हमने ड्रॉ किया अलाइलिक हैलाइड, यहाँ पे एक हैलाइलिक साइक्लिक अलाइलिक हैलाइड ड्रॉ करते हैं, ये हमारा हैलोजन है, ये कार्बन क्या है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये हाइड्रोजन आप चाहे ड्रॉ कीजिए चाहे नहीं ड्रॉ कीजिए, इट्स वेरी अंडरस्टूड कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिंगल एंड हियर सिंगल, ठीक है। अब ये किससे अटैच्ड है, ये अटैच्ड है sp2 कार्बन से, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अलाइलिक हैलाइड्स कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड मीन्स बेंजीन रिंग से कोई कार्बन अटैच्ड हो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से कार्बन अटैच्ड है
और इस कार्बन अटैच की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, प्लस इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तब इसे क्या कहा जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाता है। इस केस में देखिए ये जो कार्बन है दैट इज़ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइजर, प्लस ये जो कार्बन है दिस वन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तब इसे क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। वी कॉल्ड इट बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग sp2, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स वो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2 होनी चाहिए। तो इस बेसिस पे दो पढ़ना है, एक तो हमें विनाइल पढ़ना है, नंबर 1 डिस्कस करेंगे विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होता है कि वो कार्बन जिससे हैलोजन अटैच्ड हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2 होनी चाहिए। तब तो उसे क्या कहा जाएगा, विनाइलिक हैलाइड कहा जाएगा। सच एज यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, दिस वन इज विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है H2C डबल बॉन्ड कार्बन और ये हैलोजन। अब देखिए ये हैलोजन है, ये अटैच्ड है इस कार्बन से, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। ठीक, इसकी sp2 है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, वी कॉल्ड इट विनाइलिक हैलाइड। इस केस में भी इन केस ऑफ बेंजी यहाँ पे एरोमेटिक हमने बनाया और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हैलोजन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, वी कॉल्ड इट विनाइलिक हैलाइड। हम इसको क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। नाउ लास्ट क्लासिफिकेशन इज अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड के केस में क्या है, इफ इट डायरेक्टली अटैच्ड, अगर ये डायरेक्ट जुड़ा होता है sp2 से, यहाँ पे देखिए ये इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये डायरेक्ट हैलोजन किससे अटैच्ड है, sp2 कार्बन से, और इसके जिस sp2 कार्बन से अटैच्ड हो फर्दर ऑन sp2 कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे भी sp2 है और ये भी क्या है, sp2 है, तब इसे क्या कहा जाएगा, अराइल हैलाइड कहा जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी sp2 है और ये भी क्या है, sp2 है, तब इसे हम क्या कहेंगे, अराइल हैलाइड कहा जाता है। ओके इसमें से आपको कोई भी समझ में नहीं आएगी कोई भी टॉपिक तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।